हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगी एक टॉपर्स की कॉपी। आपको दिखाऊंगी कि इसमें जो उसने कैसे किस तरीके से लिखा हुआ है हर एक चीज़ को प्रॉपरली ढंग से। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगी और आप लोग यहाँ पे ऐसे ही देखिएगा और ऐसे ही एग्ज़ाम में करिएगा। ठीक है, और यहाँ पे मतलब बहुत जल्दी कॉपियाँ नहीं मिल पाती टॉपर्स की। जैसे 2023 में भी मतलब थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी, तो ये जो है 2024 का पेपर है जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसने जो है पहले सबसे क्या किया, पार्ट ए कंप्लीट किया है। ठीक है, पार्ट ए किया, ये देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं। पार्ट ए में इसने जो है देखो बढ़िया से बाकायदा अच्छी तरीके से डाला, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी, मतलब ये जो है पार्ट ए की बुक, पार्ट ए बुक का है। ठीक है, तो इसमें इसने पहले सबसे क्या किया, देखो आप लोग हर एक चीज़ को ध्यान से देखिए। इसने सबसे पहले क्या किया, पहले सबसे इसने जो है वन मतलब जो क्वेश्चन नंबर है उसको डाला है, फिर उसके बाद फिर उसका पार्ट लिखा है बी, फिर उसके बाद उसने क्या किया, करेक्ट आंसर लिखा है यहाँ पे, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर हर एक चीज़ में, हर एक उसमें यही चीज़ें इसने की है, देखो यही चीज़ इसने की है, आप लोग देख सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड पेज पे, जो कि क्या है, इसमें भी इसने एमसीक्यू इसी तरीके से किया है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं इस तरीके से। तो इसने करेक्ट आंसर लिखा, ऑप्शन करेक्ट लिखा है। ठीक है, हर एक चीज़ देखो, कोई कोई बच्चे होते हैं कि देखो आंसर रहेगा बी, लिखेंगे सी और आंसर लिखेंगे बी वाला। ठीक है, तो ऐसे आप लोग बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो आप लोग को बोर्ड में जो नंबर मिलने वाला भी रहेगा ना वो भी आप लोग को नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से काम मत करिएगा। फिर इसने देखो बहुत अच्छी तरीके से फॉर्मेट वगैरह बनाया है। ठीक है, सबसे बात ज़रूरी आप लोग को फॉर्मेट आना चाहिए। ठीक है, हर एक चीज़ का फॉर्मेट आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाया है। ठीक है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाया है। फिर यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है कौन सा आंसर है, ये लिखा हुआ है। फिर इसको खूब अच्छी तरीके से एकदम वेरीफाई किया हुआ है। और हाँ देखो, इसने एक मिस्टेक आई थिंक की हुई है, इसने यहाँ पे अंडरलाइन नहीं की है। इधर देखिए आप लोग, इसको क्लोज करते हैं ना, यहाँ पे इसने क्लोज नहीं किया है देखो, तो आप लोग ये मिस्टेक मत करिएगा। ठीक है, हालांकि मतलब इसने जिसका मतलब जिस टॉपर की कॉपी है वो एग्जामिनर नंबर नहीं काटा हुआ आई थिंक, तो आप लोग ये मिस्टेक मत करिएगा, आप लोग एकदम प्रॉपरली ढंग से करिएगा। और ये यहाँ पे तो आंसर आप लोग ये थोड़ा सफाई से करिएगा, मतलब देखो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे कॉलम आप खुद से बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे गंदगी मत फैलाइएगा, हालांकि छोटा सा लिखा हुआ है लेकिन तब भी आप लोग गंदगी मत फैलाइएगा। ठीक है, और हम लोग आते हैं फिर दूसरे पेज पे भी ऐसे जनरल एंट्री किया है। और हाँ, आप लोग सोचते हैं कि ये वर्किंग नोट हमारी रफ नोट होती है, बिल्कुल नहीं बेटा, ये जो वर्किंग नोट होती है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ये जो वर्किंग नोट इसने किया है अच्छे तरीके से, देखो कितने अच्छे तरीके से इसने दिखाया है। ठीक है, तो ये जो है आप लोग वर्किंग नोट पे भी नंबर मिलता है, ऐसा नहीं मिलता, वर्किंग नोट आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, और ये अच्छी तरीके से एकदम क्या कहते हैं, लाइनिंग वगैरह करना। देखो हालांकि आप लोग के इसमें ब्लैक पेन नहीं अलाउ है अब की बार बोर्ड से बीएससी में, तो आप लोग पेंसिल से लाइन खींचेंगे। ठीक है, हर एक कॉलम को आप लोग यहाँ पे देखो क्लोज करेंगे, यहाँ पे क्लोज करेंगे आप लोग ये। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं आगे क्वेश्चंस पे आएंगे, तो यहाँ पे भी वही जनरल एंट्री सेम टू सेम है। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिवेंचर वगैरह ये सारी चीज़ें अगर निकालनी होगी तो आप लोग इसमें जो है दिखाएंगे, इसको अच्छी तरीके से दिखाएंगे क्या क्या आप लोगों ने निकाला, जिससे एग्जामिनर जो है समझ पाए कि आप लोग पढ़ने में अच्छे हो। ठीक है, गुडविल वगैरह भी निकालना होगा तो आप लोग ये सारी चीज़ें भी अच्छे तरीके से देख सकते हो कि ये देखो बच्चे ने इसको बहुत अच्छी तरीके से किया हुआ है। ठीक है, देखो इसने गुडविल निकाली हुई है, फिर जो है इसमें नॉन प्रॉफिट निकाला हुआ, फिर सुपर प्रॉफिट निकाला हुआ, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट था, वो नॉर्मल प्रॉफिट था। हाँ, ठीक है, तो आप लोग एकदम फार्मूला वगैरह एकदम अच्छे से रट करके जाइएगा। ठीक है, अच्छी तरीके से, जिससे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसके बाद फिर देखो इसने जो कैपिटल अकाउंट वगैरह भी बनाया, तो कैपिटल अकाउंट में भी कितने कॉलम होते हैं, तो आप लोग देखो मैं थोड़ा सा आप लोग को ट्रिक दे रही हूँ, तो आप लोग पापा से यूज कर सकते हैं, पापा से इसको तो एक याद कर सकते हैं, तो पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे आप अमाउंट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप रुपीज़ का साइन भी लगा सकते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर लिखा ही हो। ठीक है, और यहाँ पे देखो वर्किंग नोट, देखो मैंने कहा था ना बेटा, वर्किंग नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, वर्किंग नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है बच्चा, क्योंकि इसी पे ही नंबर मिलता है। ठीक है, इस पे ही नंबर मिलता है, अगर आप बिना वर्किंग नोट के काम करोगे ना तो आप लोग को कुछ नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसने क्या बनाया, बैलेंस शीट बनाई हुई है। ठीक है, RR LTD की मतलब कोई कंपनी है, उसकी जो है बैलेंस शीट बनाई है, नोट टू अकाउंट, ये आई थिंक हाँ कंपनी का है ये, वही तो मैं सोची ये कंपनी का है। ठीक है, तो ये कंपनी का यहाँ पे नोट टू अकाउंट भी होगा या नीचे
और इसका जो बैलेंस शीट होता है बहुत ज़्यादा छोटा होता है। देखो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट इसमें क्या होता है, नोट टू अकाउंट बनाना, ठीक है। फिर ये जो है बैलेंस शीट ये बनता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे आते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे उसने ऐसे ही ये भी मतलब कंपनी का ही है, ठीक है। यहाँ पे इसने इसका जनरल एंट्री किया हुआ करके दिखाया, डेवेंचर का है ये, ठीक है। तो आप लोग पेपर देख के जाने गए होंगे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट यानी कि ये चैप्टर नंबर 5 है आप लोग के बुक का, फर्स्ट बुक का, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे स्टार एलटीडी ये यहाँ पे पूछा हुआ है, शेयर चैप्टर से पूछा हुआ है, ठीक है। फिर प्रीमियम एलटीडी, ठीक है। उसके बाद फिर ये पार्ट बी पे आ जाए। पार्ट बी हमारा क्या है, फाइनेंशियल है, ठीक है। फाइनेंशियल में आएंगे, ठीक है, फाइनेंशियल में आएंगे। यहाँ पे देखो इसने कितने अच्छे तरीके से पार्ट बी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक का नाम है आपकी, ठीक है। तो इसमें जो है हेडिंग और सब हेडिंग वगैरह भी दी हुई है, ठीक है। हेडिंग और सब हेडिंग वगैरह भी अच्छी तरीके से दी हुई है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग एकदम अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। लाइव स्टॉक का नॉन करेंट एसेट्स दिया गया है। फिर किस में आता है, सब हेड क्या है, एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स में आता है, ठीक है। फिर एक्रूड इनकम क्या होती है, एक्रूड इनकम की हेडिंग क्या होती है, वो करंट एसेट्स होता है, ठीक है। ये जो है प्रॉपर्टी अदर करंट एसेट्स में आता है, ठीक है, अदर करंट एसेट्स में आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे अनपेड डिविडेंड, ये करंट लायबिलिटी होती है हमारी, क्योंकि अभी तक मैंने इसको पे नहीं किया बेटा, तो इसीलिए क्या हो गया, अनकरेंट लायबिलिटी हो गई। क्या हो गया बेटा, अनकरेंट लायबिलिटी, सॉरी अनपेड डिविडेंड है तो हाँ करंट लायबिलिटी हो गई, ठीक है। तो उसके बाद अदर करंट लायबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। इसका सब हेड है, देखो इसने पेंसिल से लिख दिया छोटा सा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह निकालना होगा, तो आप लोग ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह भी निकाल के क्वेश्चन में अगर पूछा है तो निकालोगे, आप लोग अच्छी तरीके से दिखाओगे, ठीक है। इस तरीके से टॉपर मतलब टॉपर, हाँ इसने जो बहुत अच्छे तरीके से किया, देखो इसकी राइटिंग भी समझ में आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो कॉमन साइज, ये हमारा जो है कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाने के लिए आता है, ऑप्शन रहता है इसमें, ठीक है, कैश फ्लो और कॉमन साइज में, ठीक है। तो आप लोग या तो ये करिए या तो वो करिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ आते थे, यहाँ पे देखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिया गया, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से निकालना है, ठीक है। तो इसने गलती से यहाँ पे आई थिंक एक पेज छोड़ दिया होगा, तो ठीक है। तो इसने मतलब वहाँ पे टीचर मतलब लाइन खींच देता है क्योंकि कोई बच्चा लिख न दे उस पर, ठीक है। तो वर्किंग नोट्स यहाँ पे हो गया, यहाँ पे वर्किंग नोट्स